सही भाइयों को राम राम। आज शुरू करेंगे लिंग। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या ठीक है वनडे एग्ज़ाम जिन्हें बोलते हैं, तो वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, ठीक है, या आप यूपीएससी ही क्यों ना दे रहे हो या यूपी पीसीएस ही दे रहे हो, ठीक है, यूपी पीसीएस सभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं, ठीक है, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड की परीक्षा ही क्यों ना दें, स्टेट बोर्ड या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, आरओ हो, ठीक है, सभी के दृष्टिकोण से जो लिंग होता है, जेंडर होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि रोटी कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते रहिए। और सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, जिससे कि जो भी वीडियो डाले जाएं वो आपके पास फटाफट पहुंच जाएं। और बहुत जल्द एक आपको सरप्राइज़ भी मिलेगा, ठीक है। सरप्राइज़ बनाए रखने के लिए आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने फेसबुक पे इसे शेयर ज़रूर करें, ठीक है, जिससे कि जो हमारे और आपके बीच बॉन्डिंग है वो बनी रहे, ठीक है भैया। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। लिंग शुरू करते हैं। और हाँ, एक आपको वो भी दे देते हैं कि आज से फिर से जो यूपी पुलिस है, ठीक है, यूपी पुलिस, जो भी यूपी पुलिस वाले भैया हैं उनके लिए एक वो है, नोट है, मान सकते हैं नोटिस है, कि आप लोगों का जो पेपर सॉल्व कराया जाता था प्रैक्टिस सेट, वो आज से, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट किए जाएंगे, तो आप वो भैया भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते रहें, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। यूपी पुलिस के आपके प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी हिंदी चल ही रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको हिंदी में, हिंदी आपकी चल रही है। हिंदी समाप्त होने के बाद आगे की प्लानिंग आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से एक गुजारिश, क्या सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको जो भी पता चलेगा, इससे गहन आपको कोई भी नहीं बता सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। बस आपको ध्यान से देखना। हाँ, मेरा फेस नहीं आपको दिख रहा है, तो उसका भी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ मैं करूँगा, ठीक है। लेकिन आपके सपोर्ट के बगैर वो संभव नहीं है, ठीक है। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी होगा, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या है? लिंग, ठीक है। तो लिंग देखिए, लिंग वैसे तो हम दोनों भाषाओं, चाहे जिस भाषा में हो, कोई भी भाषा हो, ठीक है, तो अधिकतर भाषाओं में जो लिंग है, लिंग जरूर दिया गया है, ठीक है। यानी कि लिंग का जो लिंग है, लिंग एक संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है, ठीक है। और इसका अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह, या इसी को बोल सकते हैं निशान। क्या बोल सकते हैं भैया? निशान, ठीक है। तो लिंग का हिंदी अर्थ क्या होता है? चिन्ह या निशान, ठीक है। और ये है कौन सा शब्द? संस्कृत शब्द है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या है? वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के स्त्री या पुरुष होने का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, ठीक है। या एक परिभाषा और आपको बताता हूँ कि स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं, ठीक है भैया। स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं?
लिंग कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो लिंग कितने भेद होते हैं हिंदी में? हिंदी में लिंग के 3 भेद। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 2। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कितने भेद होते हैं भैया? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलिए, हिंदी में लिंग के उदाहरण, जैसे कि मोहन पढ़ता है, तो पढ़ता एक पुल्लिंग है। ठीक है, अगर स्त्रीलिंग होता तो क्या होता? पढ़ती होता। क्या होता? पढ़ती। गीता गाती है, तो गाती क्या है? स्त्रीलिंग है। अगर पुल्लिंग होता तो यहाँ पे क्या होता? गाता। क्या होता? गाता बोला जाता। ठीक है, चलिए, लिंग संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह या निशान। अतः शब्दों को जिस रूप से उनके पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, यानी पुरुष और स्त्री। तो यहाँ पे पुरुष जाति में बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का, ठीक है, हाथी, शेर, घोड़ा, दरवाजा, कुत्ता, भवन, पिता, भाई आदि शब्द क्या है? पुल्लिंग है। स्त्री में गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, ठीक है, लड़की, हथनी, शेरनी, घोड़ी, खिड़की, कुतिया, माता, बहन, ये क्या है? स्त्रीलिंग है भैया। क्या है? स्त्रीलिंग। तो कुछ उदाहरण है, आपको दिखाते हैं। ठीक है, बता देते हैं। ये यहाँ पे कवि है, कवि का लिखा है कवित्री। ठीक है, क्या है? कवि का है कवित्री। यहाँ पे है हिरन, थोड़ा सा नहीं दिख पाया है, हिरन का हिरणी। ठीक है, हिरन का हिरणी। इसके अलावा इंद्र, इंद्र का इंद्राणी, अभिनेता का अभिनेत्री, अनुज का अनुजा, कुत्ता का कुतिया, गधा का गधी, गायक का गायिका, गुड्डा का गुड्डिया, गुड़िया। ठीक है, गुड्डा का गुड़िया। तो इस प्रकार से होते हैं। चलिए, लिंग के भेद। तो लिंग के मुख्यतः संस्कृत में कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, संस्कृत में 3 भेद होते हैं, इंग्लिश में 4 भेद होते हैं, हिंदी में 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, हिंदी में कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, स्त्री और पुरुष। लेकिन संस्कृत में एक कौन जुड़ जाता है? नपुंसक। क्या जुड़ जाता है? नपुंसक। ठीक है, और अंग्रेजी में कितने हो जाते हैं? 4। इसमें एक आ जाता है उभयलिंग। क्या आ जाता है? उभयलिंग। तो ये इंग्लिश में 4। ठीक है, इंग्लिश में 4, हिंदी में 2, संस्कृत में 3। याद रखिएगा कि लिंग हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में, ठीक है, हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में 3 और अंग्रेजी में 4। ठीक है, 2 भेद संस्कृत हिंदी में, 3 भेद संस्कृत में, 4 भेद लिंग के अंग्रेजी में होते हैं। चलिए, तो हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो हमें हिंदी से मतलब है। ठीक है, संस्कृत और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। तो जब इंग्लिश और संस्कृत चलेगी तो आप उसमें इंग्लिश और संस्कृत देख लीजिएगा। चलिए, तो हिंदी में कितने हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वे सब जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, हाथी, शेर क्या है? पुल्लिंग है। स्त्री क्या लिंग क्या है? जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है भैया, जैसे कि कुतिया, शेरनी, हथनी आदि। चलिए, आगे देखते हैं। आगे क्या है? तो आगे है लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण या लिंग निर्णय। तो व्याकरणाचार्यों ने लिंग निर्णय में कुछ नियम बताए हैं, लेकिन उन सभी में अपवाद है। लेकिन फिर भी लिंग निर्णय के कुछ नियम आपको बता रहे हैं। जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराए तो पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है। जब स्त्री जाति का बोध कराए तो स्त्रीलिंग होता है। जैसे कुत्ता, हाथी, शेर पुल्लिंग है, कुतिया, हथनी, शेरनी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो अगर प्राणीवाचक है, प्राणीवाचक में अगर पुरुष जाति का बोध होता है तो पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध होता है तो स्त्रीलिंग। फिर कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध कराती है। ठीक है,
तो उसे बोलते हैं नित्य पुल्लिंग में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, वे नित्य पुल्लिंग में, जैसे कि खरगोश, खटमल, गैंडा, भालू, उल्लू आदि। ठीक है, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों जातियों का बोध होता है। फिर कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराते हैं तो नित्य स्त्रीलिंग में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि कोमल, चील, तितली, छिपकली। ठीक है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिंग के निर्णय लेने में आई कठिनाई और उसका हल। तो हिंदी में लिंग निर्णय का आधार क्या है? संस्कृत के ही नियम लिए जाते हैं, क्योंकि जो लिंग है या कोई भी आप भाषा उठा के देख लीजिए तो लगभग सभी भाषाओं का उद्भव संस्कृत से हुआ है। ठीक है, पाली भाषा से यानी कि प्राकृत भाषा से हुआ है, तो सब सेम ही सेम है लगभग। तो संस्कृत में हिंदी से अलग एक तीसरा लिंग भी है जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग में अप्राणीवाचक संज्ञाओं को रखा जाता है। हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय में सबसे अधिक कठिनाई हिंदी न जानने वालों में होती है। ठीक है, तो संस्कृत में मैंने पहले ही बता दिया है कि संस्कृत में कितने हैं? 3 है, हिंदी में 2 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जो लिंग निर्णय के लिए कमी होती है वो कहाँ पे होती है? जो हिंदी नहीं जानते, हिंदी व्याकरण नहीं पता होता, तो उन लोगों को कठिनाई होती। तो आइए आगे देखते हैं। जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है वो सहज व्यवहार के कारण लिंग निर्णय में परेशानी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इनमें भी एक समस्या है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के पर्यायवाची स्त्रीलिंग है और कुछ स्त्रीलिंग के पुल्लिंग है, जैसे कि पुस्तक को स्त्रीलिंग कहते हैं और ग्रंथ को पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन फ़िलहाल में सबकी अपेक्षा कम होता है। जो हिंदी बोलते हैं उनको लगभग अधिकतर चीज़ें पता होती हैं। चलिए लिंग की पहचान। तो आपको जिस संज्ञा शब्द या लिंग पहचानना उसे बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। क्या करना होता है? हमें बहुवचन में परिवर्तित करना होता है। फिर बहुवचन बदलने के बाद अगर शब्द के अंत में ए आ आए, क्या आए? ए आ, तो वो क्या है? तो शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है भैया? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अगर पीछे ए आ नहीं आता तो क्या है? पुल्लिंग है। क्या है भैया? पुल्लिंग है। तो याद रखिएगा क्या देखना है? अगर शब्द के अंत में ए आ, ठीक है, अगर आए तो स्त्रीलिंग है, नहीं आए तो पुल्लिंग है। ध्यान से याद कर लीजिएगा कि पहचान कैसे करेंगे। अगर संज्ञा शब्द का बहुवचन बदलें, बहुवचन बदलने के बाद लास्ट में ए और आ, ठीक है, ये 2 शब्द आते हैं तो स्त्रीलिंग है, अगर नहीं आते हैं तो पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए एकदम कंठस्थ कर लीजिए कि पहले क्या करना है? संज्ञा का हमें बहुवचन बनाना है। वचन आपको बाद में पढ़ाएंगे अगले वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जस्ट इसके बाद वाला ही वीडियो, तो पहले आप चाहे जिसे कर लीजिएगा। ठीक है, आपके ऊपर है। तो याद रखिएगा पहला क्या करेंगे? संज्ञा को हम बहुवचन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बहुवचन। फिर लास्ट में अगर ए और आ आता है तो स्त्रीलिंग, नहीं आता है तो पुल्लिंग होगा। ठीक है, कंठस्थ हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जैसे पंखा, तो पंखा को पहले हमने क्या बनाया? पंखे। क्या बनाया? पंखे। अंत में ए और आ नहीं आ रहा, इसलिए क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, चाबी, चाबी का पुल्लिंग बनाया चाबियाँ, और अंत में आ आया है इसलिए क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए कुछ उदाहरण है आपके, तो उदाहरण आप देखिएगा। अध्यापक, अध्यापक क्या है? पुल्लिंग है। अध्यापिका क्या है? स्त्रीलिंग है। कवि, कवित्री। गायक का स्त्रीलिंग गायिका। घोड़ा का घोड़ी। चूहा का स्त्रीलिंग चूहा। जेठ का जेठानी। दर्जी का दर्जिन। ठीक है,
देव का देवी, नर का मादा, नर तितली तितली। ऊँट का ऊँटनी, कछुआ का मादा कछुआ, ठीक है। कहार का कहारिन, खरगोश का मादा खरगोश, गुड्डा का गुड़िया, ग्वाला का ग्वालिन, घोड़ा का घोड़ी, चिड़ा का चिड़िया, चौधरी का चौधराइन, ठीक है। छात्र का छात्रा, ठाकुर का ठकुराइन, तपस्वी का तपस्विनी, दादा का दादी, दास का दासी, देवर देवरानी, धोबी धोबिन, नर चीता चीता, नर चील चील, नर मक्खी मक्खी, नर मछली मछली, ठीक है। तो इस प्रकार से एक स्त्रीलिंग है, एक पार्ट पुल्लिंग है। आगे देखते हैं। नाग नागिन, पंडित पंडिताइन, ठीक है। पाठक पाठिका, बलवान बलवती, बालक बालिका, भालू मादा भालू, महान महती, माली मालिन, लड़का लड़की, लोटा लुटिया, शिक्षक शिक्षिका, श्रीमान श्रीमती, सिंह शेरनी, सेठ सेठानी, नेता नेत्री, पड़ोस पड़ोसिन, ठीक है। पुरुष स्त्री, बाल बाला, बेटा बिटिया, भेड़ भेड़ा, मामा मामी, मोर मोरनी, लुहार लुहार का स्त्रीलिंग लुहारिन, ठीक है। वर का वधू, शिष्य का शिष्या, सम्राट का साम्राज्ञी, सुत का सुता, सेवक का सेविका, ठीक है। नौकर का नौकरानी, परोपकारी परोपकारिणी, बकरा बकरी, बाल बाला, ब्राह्मण ब्राह्मणी, भेड़िया मादा भेड़िया, मालिक मालिकिन, युवा युक्ति, लेखक लेखिका, विद्वान विदुषी, शेर शेरनी, ठीक है। साधु साध्वी, सुनार सुनारिन, ठीक है। तो इस प्रकार से है। आगे स्वामी स्वामिनी, ठीक है। हाथी हाथनी, हितकारी हितकारिणी, ठीक है। तो ये क्या थे स्त्रीलिंग। जो लेफ्ट साइड थे वो थे पुल्लिंग, ठीक है। क्या थे पुल्लिंग। और जो राइट साइड थे वो थे स्त्रीलिंग, ठीक है स्त्रीलिंग। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि पेपर में आएंगे तो 2-4 तो आपको याद ही हो जाएंगे, कोई ना कोई फंस ही जाएगा आपका। चलिए पुल्लिंग देख लेते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। पहले ही बताया है, जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, दुख, प्रेम, लगाव, खटमल, फूल, नाटक, पर्वत, पेड़, मुर्गा, बैल, भाई, शिव, हनुमान, शेर आदि क्या है पुल्लिंग है। अपवाद क्या है, तो अपवाद शब्द है जैसे जनवरी है, जनवरी, ठीक है। जनवरी, मई, जुलाई, पृथ्वी, श्रीलंका, चांदी, इमली, ज्वार, मक्खी, ठीक है। ज्वार, अरहर, मूंग, लस्सी, चाय, काफ़ी, चटनी, यानी कि छोटी ई बड़ी ई, ऋषि, गर्दन, जीभ, अंगुली, आँख, नाक, उंगली, सभा, कक्षा, संतान, प्रथम तिथि, रात, संध्या, दोपहर, छाया, खटास, मिठास, मणि आदि क्या है स्त्रीलिंग है। क्या है भैया, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं, कैसे जानेंगे पुल्लिंग है। तो जिन शब्दों के पीछे छोटा आ, त्वा, ठीक है, बड़ा आ, आव, पा, पन, ना, ठीक है, आदि प्रत्यय लगते हैं, ठीक है, तो वे पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। मन, तन, वन, शेर, राम, कृष्ण, सतीत्व, देवत्व, मोटापा, चढ़ाव, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, लेन देन, ये सब क्या है पुल्लिंग है भैया। यानी कि लास्ट में क्या है, छोटा आ, त्वा, बड़ा आ, ठीक है, आव, पा, पन, ना, अगर ये शब्द आते हैं तो क्या कहलाता है
पुल्लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुल्लिंग। चलिए दूसरा नियम देखते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कोई भी पर्वत हो, ठीक है। पर्वत क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्पस, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, ठीक है, फुजियामा, कैलाश, मलयाचल, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है? अगर कोई भी पर्वत होगा तो सदैव क्या होगा? पुल्लिंग होगा। क्या होगा भैया? पुल्लिंग, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, दिनों के नाम पुल्लिंग। दिनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन महीनों के नाम क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या है? ये वीरवार यानी कि वीरवार आपको नहीं पता होगा तो ये बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? गुरुवार को वीरवार लिखा, ठीक है। तो ये सब क्या है? जो दिनों के नाम होंगे वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। आगे देखते हैं। अगर देशों के नाम है तो देशों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, चीन, ईरान, रूस, यूरान, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। चाहे देश हो या प्रदेश हो, सभी के नाम क्या होते हैं? अगर पर्वत नहीं है तो देश या प्रदेशों के नाम क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। पर्वत होते तो वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं। फिर धातुओं के नाम पुल्लिंग होते, चाहे सोना, तांबा, चांदी, पीतल, लोहा, पारा आदि सब क्या है? धातु है, तो धातु क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। किसके नाम? नक्षत्रों के नाम, यानी कि सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि सब क्या है? नक्षत्र हैं, तो पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चलिए आगे, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें जो जनवरी है, ठीक है, जनवरी, ठीक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग, जो अपवाद स्वरूप है। तो जैसे फरवरी, मार्च, चैत, आषाढ़, फागुन, ये सब क्या है? महीनों के नाम हैं जो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, तेल, पेट्रोल, घी, शरबत, दही, दूध, ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, केला, पपीता, शीशम, सागवान, जामुन, बरगद, पीपल, नीम, अमरूद, ठीक है, आम, देवदार, अनार, अशोक, पलाश आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर आदि, ठीक है। सभी सागर क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। समय के नाम पुल्लिंग होते हैं, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, सब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, गेहूँ, बाजरा, जौ, ठीक है। लेकिन ज्वार क्या होता है? ज्वार स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, अपवाद स्वरूप है। चलिए, फिर वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, छोटा, ठीक है, लेकिन बड़ा, छोटी ई, ठीक है, छोटी और बड़ी ई, ऋषि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो वर्णमाला के अक्षरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन से? छोटा, छोटा ऊ, ए, ओ, का, खा, गा, घा, चा, छा, या, अलावा, सा, ये इतने क्या है? वर्णमाला अक्षर पुल्लिंग है। बाकी सारे क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला, प्राणीवाचक शब्द हमेशा पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जैसे बालक, गीदड़, कौवा, कवि, साधु, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पंछी आदि, ये क्या है? प्राणीवाचक शब्द, ये भी क्या है? हमेशा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। फिर समूहवाचक संज्ञा, वो भी पुल्लिंग होती है, जैसे मंडल, समाज, दल, समूह, सभा, वर्ग, पंचायत, ये सारे क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। भारी और बेडौल वस्तु भी पुल्लिंग होती है, जैसे जूता, रस्सा, पहाड़, लोटा आदि। फिर रत्नों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीलम, पुखराज, मूंगा, मणिक्य, पन्ना, मोती, हीरा आदि क्या है? रत्न है। रत्नों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है भैया। चलिए आगे, फूलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। फूल कोई भी हो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे गेंदा,
गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ठीक है, कोई भी फूल हो पुल्लिंग होते हैं। द्वीप भी क्या होते हैं, जो द्वीप होते हैं वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जावा द्वीप, क्यूबा द्वीप, ठीक है, न्यू फाउलैंड, ये सारे क्या है, द्वीप हैं, तो ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, हाथ पैर मुंह अंगूठा दांत हृदय, ठीक है, मस्तक, सब क्या है, पुल्लिंग है। दान खाना वाला से खत्म होने वाले, ठीक है, दान खाना यानी कि खानदान, ठीक है, दीपदान, तो अगर दान खाना और वाला से खत्म होने वाले शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे खानदान, पीकदान, दवा खाना, जेल खाना, दूध वाला, दुकान वाला, ठीक है, तो ये भी क्या है, अगर लास्ट में दान या खाना या वाला आ रहा है तो वो क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है भैया। चलिए आगे, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, ठीक है, आकारांत शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता आदि सब क्या है, पुल्लिंग है। चलिए अब इनके वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। अकाल, राजस्थान में भीषण अकाल पड़ा था, ठीक है। अपराध, इनका अपराध क्षमा के योग्य है, ठीक है। अगला, अंबार, किताबों का अंबार लगा पड़ा है, ठीक है। आंसू, मोहन के आंसू निकल पड़े। आईना, आईना टूट गया। तो ऐसे वाक्य प्रयोग होंगे, ये तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आयोजन, पूजा का आयोजन हो रहा है, तो वाक्य तो आप बना ही सकते हैं, ठीक है, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। चलिए स्त्रीलिंग यानी फेमिन जेंडर शुरू करते हैं। तो स्त्रीलिंग यानी कि जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हंसनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, जूझ, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, कुर्सी, पत्ती, नदी, शाखा, मुर्गी, गाय, बहन, यमुना, बुआ, लक्ष्मी, गंगा, लड़की, औरत, शेरनी, नारी, झोपड़ी, लोमड़ी आदि सब क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग। अपवाद शब्द, पक्षी, पक्षी क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। फरवरी, फरवरी क्या है, पुल्लिंग है। एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। मोतिया, दिल्ली, स्त्रीत्व आदि शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ये अपवाद हैं, तो अपवाद जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इनमें स्त्रीलिंग, तो जब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तब प्रत्यय को शब्दों में जोड़ा जाता है और स्त्रीलिंग प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई, बड़ा का बड़ी हो जाएगा, भाला का भली हो जाएगा, बड़ी लगा करके, ठीक है। इन, योगी का योगिनी कर दिया गया, कमल का कमलनी कर दिया गया, इन लगा करके धोबी का धोबिन कर दिया गया, तेल का तेली कर दिया गया, ठीक है। तो इन लगा करके, नी लगा करके मोर का मोरनी, चोर का चोरनी, ठीक है। चलिए आनी, आनी लगा करके जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी, आइन लगा करके ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, ईया लगा करके बेटा का बिटिया, लोटा का लुटिया, ठीक है, ईया शब्द लगा करके। फिर स्त्रीलिंग की पहचान, जिन शब्दों के पीछे खा, टा, वट, हट, आनी आदि आए वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कड़वाहट, ठीक है, वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, व्यास, ईख, भूख, चोख, राख, कोख, लाख, देखरेख, झंझट, आहट, चिकनाहट, सजावट, इंद्राणी, जेठानी, ठकुरानी, राजस्थानी, ठीक है। तो अगर खा, टा, वट, हट, आनी आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है भैया, स्त्रीलिंग, ठीक है। अनुस्वाराकांत और इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं क्या होती है, स्त्रीलिंग होती हैं, क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। जैसे रोटी, टोपी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भील, लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ाहू, प्यास,
वास, सास, नानी, बेटी, मामी, भाभी आदि। ये क्या है? सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है। भाषा, बोली और लिपि के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, पहाड़ी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुरुमुखी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, रूसी। सारी भाषाएं और बोलियां क्या होती हैं या लिपि क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, कृष्णा, व्यास, सतलज, झेलम, ताप्ती, नर्मदा। सारे क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। नदियों के नाम। तारीखों और तिथियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, पृथ्वी, अमावस्या, एकादशी, चतुर्दशी, प्रथमा। ये क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अश्वनी, भरणी, रेवड़ी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा। ये क्या है? नक्षत्र है जो स्त्रीलिंग है। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाली संज्ञा क्या है? मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना। ठीक है। ये क्या है? हमेशा संज्ञाएं हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं। समूहवाचक, भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। प्राणीवाचक में धाय। ठीक है। धाय, संतान, सौतन। ठीक है। आदि। ये क्या है? प्राणीवाचक जो स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। ठीक है। इसके अलावा पुस्तकों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। कुरान, रामायण, गीता, रामचरितमानस, बाइबिल, महाभारत। ठीक है। सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग है। लेकिन अगर ग्रंथ बोला जाएगा तो ग्रंथ क्या है? पुल्लिंग होता है। ठीक है। चलिए, आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, पकौड़ी। ठीक है। कोई भी आहार होगा वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। शरीर के अंगों के नाम, तो इसमें कुछ पुल्लिंग भी होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। तो दोनों याद रखिएगा। आँख, नाक, कान, जीभ, पलक, उंगली, ठोड़ी। ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। हाथ, पैर, मुंह, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चलिए, आभूषण एवं वस्त्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। आभूषण है या वस्त्र है तो उसके नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है। जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, धोती, पेटी को टोपी, पेट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, नथनी, अंगूठी आदि। सब क्या है? आभूषण और वस्त्र हैं तो ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। फिर मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चाय। सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। राशि के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है। टोटल कितनी राशियाँ होती हैं? तो 12 राशियाँ होती हैं। कितनी राशियाँ हैं? 12। ठीक है। कुंभ, मीन, तुला, मेष, कर्क। ठीक है। सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए, स्त्रीलिंग शब्द और उनके प्रयोग। आदत, मुझे शराब पीने की आदत है। आय, मेरी आय ठीक है। आँख, उसकी आँख बहुत छोटी है। आग, घर में आग लग गई। इच्छा, मेरी इच्छा सोने की है। तो इस प्रकार से आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो स्त्रीलिंग अगर आप शब्द चाहिए तो शब्द आदत। चलिए, एक मिनट। आदत, आय, आँख, आग, इच्छा, ईंट, ईर्षा, उम्र, कब्र, कमर, कसम। ठीक है। कलम, खटिया, खोज, खबर, गर्दन, घूस, घात, चमक, चिढ़, चाल, चील, छत, जांच। ठीक है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जू, झंझट, तांग, ढेस, किताब, तबीयत। सारे क्या है? स्त्रीलिंग के शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं। थकावट, दीवार, देह, धूप, नकल, नहर, नब्ज, प्रतिज्ञा, फटकार, बंदूक, बर्फ, बालू, बूंद। सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। भीख, भीड़, भूख, मूछ, यात्रा, लाश, लीक, लू, शराब, विजय, सजा, सड़क। सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। सांझ, ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर दोनों लिंगों में प्रयुक्त होने वाले शब्द द्विलिंगी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? द्विलिंगी। जैसे कि हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चित्रकार, पत्रकार, गवर्नर, लेक्चर, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, प्रोफेसर, शिशु, दोस्त, बर्फ, मेहमान, मित्र, ग्राहक, प्रिंसिपल, मैनेजर, स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री। तो ये सब क्या है?
द्विलिंगी शब्द हैं। क्या है? द्विलिंगी शब्द हैं जो सभी के लिए प्रयुक्त होते, जैसे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वहीं पर इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो द्विलिंगी होते हैं, चाहे यहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या है, पुरुष हैं, लेकिन उनके लिए भी प्रधानमंत्री, और इंदिरा गांधी क्या है, स्त्री हैं, और उनके लिए भी प्रधानमंत्री ही शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये क्या है, द्विलिंगी शब्द है भैया। क्या है? द्विलिंगी शब्द। ठीक है, अब लिंग परिवर्तन कैसे किया जाए, चलिए तो नियम के आधार पर जानेंगे। तो पहला नियम हमारा कहता है कि पुल्लिंग के शब्द के अंत में छोटा आ बड़ा आ वर्ण को जब ई कर दिया जाता है तो उसका लिंग स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, जैसे गूंगा, गूंगा में लास्ट में क्या है, बड़ा आ है, अब बड़ा से बना दिया गया गूंगी, यानी कि बड़ी ई कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बड़ी ई। ठीक है, गूंगा का गूंगी, नर का नारी, तो छोटा आ था उसे बड़ी ई बना दिया गया। ठीक है, जब छोटा बड़ा को बड़ी ई बना दिया जाता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। गधा का गधी, ठीक है, बड़ा आ का बड़ी ई बना, नाला का नाली, बड़ा आ का बड़ी, देव का देवी, छोटा आ का बड़ी। ठीक है, तो ऐसे शब्द क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर छोटा आ है और बड़ा आ है तो उसे किस में चेंज करेंगे, बड़ी ई में चेंज कर देंगे। ठीक है, पुल स्त्रीलिंग बनाने के लिए। नियम नंबर दूसरा कहता है, नियम नंबर दूसरा कहता है कि कुछ शब्दों के अंतवर्ण छोटा आ बड़ा वा की जगह अगर इया लगा देते तो स्त्रीलिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग। जैसे लोटा का लुटिया, लोटा में क्या था, बड़ा आ था लास्ट में। ठीक है, तो उसे क्या बना दिया गया, इया, यानी कि लुटिया, छोटी ई और या लगा देते हैं, लुटिया। बेटा का बिटिया, बंदर का बंदरिया, चिड़ा का चिड़िया, बुढ़ा का बुढ़िया। ठीक है, तो अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है और लास्ट में छोटा बड़ा और वाह है तो इया लगा दिया जाता है, जिससे कि स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे। फिर अंक प्रत्यय युक्त शब्दों में ईका जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ईका। जैसे कि अध्यापक, अध्यापक में क्या जोड़ दें, जिसमें लास्ट में क्या हो, अक प्रत्यय। अध्यापक यानी छोटा आ और का हो, तो अध्यापक, तो अध्यापक में ईका जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अध्यापिका। पत्र, पत्रिका। चालक, चालिका। ठीक है, सेवक, सेविका। गायक, लेखिका, लेखक, लेखिका। गायक, गायिका। पाठक, पठिका। संपादक, संपादिका। तो इस प्रकार से चेंज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर थोड़ा सा वीडियो को कई बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए नियम नंबर चौथा क्या है, जब पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो कभी कभी नर व मादा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना जाता है। जैसे तोता, तोता, वैसे तो अगर हम केवल तोता बोलते हैं तो केवल किसे बोलते हैं, पुल्लिंग के लिए है, तो इसलिए तोता को स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, मादा तोता। जिराफ का स्त्रीलिंग मादा जिराफ। उल्लू का मादा उल्लू। मकड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए नर मकड़ी। गिलहरी स्त्रीलिंग है तो नर गिलहरी। भालू पुल्लिंग है इसलिए मादा भालू। खरगोश पुल्लिंग है तो मादा खरगोश। खटमल तो मादा खटमल। कोयल नर कोयल। भेड़ नर भेड़। मैना नर मैना। भेड़िया मादा भेड़िया। मच्छर मादा मच्छर। मगरमच्छ मादा मगरमच्छ। चील नर चील। मक्खी नर मक्खी। कछुआ नर कछुआ। तो इस प्रकार से भी हम चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए नियम नंबर पाँचवा, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्री और पुरुष जोड़े में होते हो। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कि राजा का रानी, राजा का रानी। राजा क्या है, पुल्लिंग है, और रानी क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है भैया, स्त्रीलिंग है। ठीक है, भाई बहन, भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग। मर्द औरत, मर्द पुल्लिंग, औरत स्त्रीलिंग। पुत्र पुल्लिंग, कन्या
स्त्रीलिंग। सम्राट पुल्लिंग, सम्राज्ञी स्त्रीलिंग। वर पुल्लिंग, वधू स्त्रीलिंग। पुरुष पुल्लिंग, स्त्री स्त्रीलिंग। फूफा पुल्लिंग, बुआ स्त्रीलिंग। पिता पुल्लिंग, माता स्त्रीलिंग। पति पुल्लिंग, पत्नी स्त्रीलिंग। बैल पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से ये भिन्न होते हैं एकदम, ठीक है। तो इन्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। फिर अगला नियम नंबर 6, कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग ना होने पाने की वजह से आनी प्रत्यय लगाकर स्त्री बनाया जाता है, ठीक है। कुछ का स्त्रीलिंग नहीं होता है तो उसे क्या लगा देते हैं, आनी लगा देते हैं। जैसे कि ठाकुर, ठाकुर में आनी लगा देंगे, ठकुरानी। सेठ का सेठानी, ठीक है। चौधरी का चौधराइन, ठीक है। देवर, देवर का देवरानी। नौकर का नौकरानी। इंद्र का इंद्राणी। जेठ का जेठानी। मेहतर का मेहतानी मेहतरानी। पंडित का पंडितानी, ठीक है। तो इस प्रकार से आनी जोड़ देते हैं प्रत्यय, तो आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। फिर कभी कभी पुल्लिंग का नियम नंबर 7वां है, कभी कभी पुल्लिंग कुछ शब्द इक जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि सांप का सांपिन, सांप का सांपिन। सुनार का सुनारिन। नाती का नातिन। दर्जी का दर्जिन। कुम्हार का कुम्हारिन। लुहार का लुहारिन। मालिन का माली का मालिन। धोबी का धोबिन। बाघ का बाघिन, ठीक है। फिर नियम नंबर 8वां क्या कहता है, ठीक है। नियम नंबर 8वां, कभी कभी बहुत से शब्दों में आयक जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, ठीक है। क्या जोड़ दिया जाता है, आयक जोड़ दिया जाता है, तो स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि पुल्लिंग धन आयक, ठीक है। जैसे कि चौधरी का चौधराइन। हलवाई का हलवाइन। गुरु का गुरुआइन। पंडित का पंडिताइन। ठाकुर का ठकुराइन। बाबू का बाबुआइन, ठीक है। तो ऐसे बोल देते हैं। ऐसे शब्द आपने लगभग बोलचाल की भाषा में भी सीखा होगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है या गांव एरिया में रहते हैं या शहर एरिया कहीं पे भी रहते हैं तो लोग बोलचाल की भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उसे है जो हिंदी नहीं जानता है, ठीक है। चलिए, नियम नंबर 9 कहता है, जब पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता की जगह त्री लगा देते तो वो स्त्रीलिंग बन जाते। जैसे कि नेत्रा का नेत्री। नेता का नेत्री। रचिता का रचित्री। धाता का धात्री। दाता का दात्री। विधाता का विधात्री। अभिनेता का अभिनेत्री। वक्ता का वक्त्री, ठीक है। तो ये क्या है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग चेंज किया दिया जाता है, ठीक है। चलिए, जब पुल्लिंग के भाव, जाति और भाव बताने वाले शब्दों में नी लगा दिया जाता है तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं, ठीक है। जैसे सियार का सियारिन। हिंदू का हिंदुनी। ऊँट का ऊँटनी। शेर का शेरनी। भील का भीलनी। हंस का हंसनी। मोर का मोरनी। चोर का चोरनी। हाथी का हाथनी। सिंह का सिंहनी, ठीक है। चलिए आगे, पुल्लिंग शब्दों में जब इन जोड़ देते तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं, ठीक है। तपस्वी का तपस्विनी। स्वामी का स्वामिनी। मानस्वी का मानस्विनी। अभिमान का अभिमानी। दंडी का दंडिनी। सन्यासी का सन्यासिनी। सुहास का सुहासिनी, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए आगे देखते हैं। नियम नंबर 12, तो संस्कृत शब्दों के मान वान को वति और मति में बदल दिया जाता है, ठीक है। मान को मति में, वान को वति में बदल दिया जाता है। जैसे बुद्धिमान तो बुद्धिमती। भाग्यवान भाग्यवती। धनवान धनवती। पुत्रवान पुत्रवती। आयुष्मान आयुष्मती। श्रीमान श्रीमती। भगवान भगवती, ठीक है। चलिए, नियम नंबर 13, संस्कृत के आकारांत शब्द में आ लगा देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे तनुज का तनुजा। चंचल का चंचला। आत्मज का आत्मजा। सुत का सुता। प्रिय का प्रिया। पूज्य का पूज्या। श्याम का श्यामा। भैंस का भैंसा। भेड़ का भेड़ा। मौसी का मौसा, ठीक है। मौसी का मौसा।
जीजा का जीजी का जीजा, ठीक है। तो ऐसे चेंज कर लेते हैं। चलिए, लिंग का निर्धारण करने के प्रकार कौन कौन से हैं, किसके आधार पर हम कर सकते हैं? तो अर्थ के अनुसार, तत्सम के अनुसार, तद्भव के अनुसार, ठीक है, प्रत्यय के आधार पर, संस्कृत शब्दों का, उर्दू शब्दों का लिंग निर्णय, अंग्रेजी शब्दों का, ठीक है, इनके आधार पर हो सकता है। तो अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। अप्राणीवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द यानी कि निर्जीव पुल्लिंग, और अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग यानी कि निर्जीव स्त्रीलिंग, ठीक है। अप्राणीवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द तो शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कान, दांत, मुंह, ओंठ, पाँव, गाल, तालू, सिर, मस्तक, अंगूठा, मुक्का, नाखून, नथुना, हाथ, ये क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। रत्नों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। मोती, पत्रा, हीरा, जवाहरात, पुखराज, लाल मणि। धातुओं के नाम तांबा, चांदी, पीतल, सोना, ये सब क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अनाजों के नाम जौ, गेहूँ, बाजरा, चना, मटर, ये क्या है? पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम अशोक, तमाल, सागौन, अखरोट, बादाम, सेब, नींबू, ये सब क्या है? पेड़ों के नाम क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। द्रवों के नाम यानी पानी, घी, दूध, सिरका, रस, रायता, रस्सी आदि क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक, सॉरी पुल्लिंग है। क्या है भैया? पुल्लिंग है। फिर स्थान और जलों के नाम देश, नगर, शहर, नभोमंडल, वायुमंडल, पाताल, ठीक है, समुद्र, सरोवर, पर्वत, सब क्या है? पुल्लिंग है। फिर अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग, तो अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग, तो नदियों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। दुकान की चीज़ें स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रोटी सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती है, रोटी क्या है, ठीक है। चलिए, तत्सम शब्दों के निर्णय, लिंग निर्णय, दो भेद होते हैं, तत्सम पुल्लिंग और तत्सम स्त्रीलिंग, ठीक है। तो तत्सम पुल्लिंग की बात कर लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ से शुरू होने वाले शब्द क्या होते हैं? तो पुल्लिंग होते हैं। छोटा आ और बड़ा आ से शुरू होने, जैसे अध्याय, आश्चर्य, अंकन, अंकुश, अंजन, अंचल, अंतर्ध्यान, अंतस्थल, अंबुज, अंश, अकाल, अक्षर, अलंकार, अनुच्छेद, अवमान, अवमान, अनुमान, आकलन, आमंत्रण, आक्रमण, आभार, आवास, अपराध, आशीष, ठीक है। ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, जो छोटा आ और बड़ा आ से शुरू होंगे। छोटा ऊ और बड़ा ऊ से शुरू होने वाले भी क्या होते हैं? तत्सम शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे उरोज, उपहार, उत्तर, ठीक है, उपकरण, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। फिर चा से शुरू होने वाले शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, जैसे चित्र, चंद्र, चंदन आदि, ठीक है, वो क्या है? पुल्लिंग है। पा से शुरू होने वाले जैसे कि पत्र, पौत्र, पोषण, पालन, प्रहर, प्रहार, प्रचार, प्रसार, प्रश्न, पहर, परिणाम, परिमार्जन, परिवर्तन, ये सब क्या है? स्त्री पुल्लिंग है। क्या है भैया? पुल्लिंग है। माँ से शुरू होने वाले यानी कि मित्र, मलयज, मधुरदेह, मास, मोद, मस्तक, मर्म, मेघ, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। गा से शुरू हो गोत्र, गमन, गगन, ग्रंथ, गज, गण, ग्राम, ये क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। सा और स्रा से शुरू होने वाले जैसे श्रवण, शोषण, सतीत्व, सिख, सुख, शंख, ये क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। ला से शुरू होने वाले लालन, लाघव, लोभ, लोक, ये क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जा, जा का ना से शुरू होने वाला, जा का ना, ठीक है, इनसे किसी से शुरू होने वाले शब्द क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। जैसे जलज, कृत्य, कार्य, कर्म, क्रोध, नख, काष्ठ, कष्ट, कल्याण, कायाकल्प, कलश, काव्य, कास, नगर, नियम, अंतरण, नियंत्रण, निबंध, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। क्या है भैया? पुल्लिंग है, ठीक है। या, रा, ला, वा, धा से शुरू होने वाले, ठीक है, या, रा, वा, धा से शुरू होने वीर्य, विहार,
वीर, वचन, पवन यवन, रविवार, राजयोग, रूपक, राष्ट्र, धन, देयक, विधेयक, विनिमय, विनियोग, विभाग, विभाजन, विरोध, विवाद, वाणिज्य, विवाद, विघटन, विसर्जन, विवाह, व्याख्यान, धर्म, विक्रम, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। दा और दा, बा, छा, हा, ज्ञा से शुरू होने वाले वही क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। दमन, हास, बोध, दुख, तुषार, दुहिन, क्षण, क्षण, छत्र, छंद, तत्व, बहुमत, ज्ञापक, छात्रावास, ये क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द दामा से शुरू होने वाले शब्द जैसे दया, माया, महिमा, मंडली, मृत्यु आदि क्या है? स्त्रीलिंग है। काला छा से शुरू होने वाले शब्द जैसे कृपा, लज्जा, क्षमा, कालिमा, लालिमा, काया, कला, क्षति, कृति, कटि, केली, लक्ष्मी, कुंडली, कुंडलनी, कौमुदी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। काला छा से। और सा, स्रा और रा से शुरू होने वाले भी क्या जैसे स्त्रीलिंग है, जैसे कि शोभा, सभा, संवेदना, रचना, सुंदरता, रक्षा, संहिता, सीमा, स्थापना, संस्था, सहायता, शिक्षा, समता, संप्रदा, संविदा, सूचना, सेवा, सेना, सिद्धि, समिति, रीति, शांति, स्थिति। ठीक है। संधि, समिति, संपत्ति, सुसंगति, रुचि, शताब्दी, श्री, रज्जु, रेणु, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए वा और पा, वा, घा छोटा बड़ा से शुरू होने वाले जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, घटना, अवस्था, प्रभुता, अभिलाषा, आशा, पूर्णिमा, अरुणिमा, अनुज्ञा, आज्ञा, आराधना, आजीविका। ठीक है। घोषणा, परीक्षा, व्याख्या, विज्ञापति, अनुमति, अभियुक्ति, अभिव्यक्ति, विधि, पूर्ति, विकृति, प्रतिकृति, प्रतिभूति, प्रतिलिपि, अनुभूति, परिस्थिति, विमति, वृत्ति, आवृत्ति, अग्नि, आयु, वस्तु, वायु, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है भैया? स्त्रीलिंग। ना, जा, गा, धा से शुरू होने वाले जैसे कि नम्रता, जड़ता, गरिमा, निराशा, गवेषणा, नगरपालिका, नागरिकता, जाति, निधि, नियुक्ति, निवृत्ति, धृत, नदी, नारी, गोष्ठी, धात्री, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। हा या ऊंचा छा से शुरू होने वाले जैसे ईर्ष्या, भाषा, चपला, इच्छा, उपासना, याचना, योग्यता, उपलब्धि, युति, हानि, छवि, ये क्या है? स्त्रीलिंग है भैया। ठीक है। फिर तद्भव शब्दों का लिंग निर्धारण, तो तद्भव पुल्लिंग और तद्भव स्त्रीलिंग दो भागों में। तो उकारांत संज्ञाओं को छोड़कर शेष अकारांत संज्ञाएं क्या है? पुल्लिंग है। जैसे कपड़ा, गन्ना, आटा, पैसा, चमक, पहिया, चमड़ा आदि। ठीक है। लिंग पुल्लिंग है। जिन संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन व पा आता है तो क्या है? वो भी पुल्लिंग है। यानी कि आना, गाना, खींचना, बुढ़ापा, ठीक है, बढ़ावा, सारे क्या है? पुल्लिंग है। आगे तद्भव स्त्रीलिंग, तो इकारांत, उनवाचक, तकारांत, उकारांत, अनुस्वारांत, सकारांत, क्रंतन, क्रादंत। ठीक है। क्रादंत के अकारांत या अंत में टा, वट, हट हो। ठीक है। और अंत में खा हो, तो ये सारे क्या हैं? स्त्रीलिंग है। ठीक है। जैसे ईख, भूख, प्यास, राख, ठीक है, सजावट, घबराहट, चिकनाहट, लूट, मार, समझ, ठीक है, रहन सहन, सूजन, उलझन, प्यास, मिठास, उठास, खदास, निराश, ठीक है, बांस, सास, सरसों, खड़ाहू, भौजू, बालू, आलू, कालू, मालू, भालू, ठीक है, जो भी है, रात, बात, जात, लात, छत, पत, मत,
ठीक है, ये सारे क्या हैं, ऐसे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग है। क्या है भैया, स्त्रीलिंग। फिर प्रत्ययों के आधार पर तद्भव शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर, प्रत्यय के आधार। चलिए, प्रत्यय के आधार पर क्रादंत, क्रादंत, तद्धित, ठीक है, तद्धित, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। चलिए, क्रादंत यानी कि जब संज्ञा शब्दों के अंत में छोटा आ, अंत, आई, आन, आवट, आस, आहट, ई, आवती, अवनी, का, की, ती, नी आदि शब्द आते हैं तो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं भैया, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। और इन स्त्रीलिंग के प्रत्यय क्या होता है, आ, का, ना। प्रत्यय कहीं कहीं पर पुल्लिंग में भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे लूट, चमक, देन, लखावत, प्यास, घबराहट, हंसी, छावनी, बैठक, फुटकी, बतास, बचत, ठीक है, गिनती करनी, सीवन, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है भैया, स्त्रीलिंग। फिर पुल्लिंग में देख लेते हैं, तो पुल्लिंग में क्या आएगा, अंत में अक्कड़, आ, आऊं, आक, आकू, आप, आपा, आव, इल, इया, बड़ाऊ, एरा, एरा, एया, एता, औता, औना, औवल, छोटा का, बड़ा का, ना, वाला आदि शब्द आते हैं तो क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। चलिए, जिन धातु शब्दों हिंदी कृदत्त प्रत्यय लगे होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और का और ना को उभयलिंग ही माना जाता है। क्या माना जाता है, उभयलिंग, ठीक है। चलिए, जैसे भुलक्कड़, मेरा, जीवक, लड़ाकू, विलाप, बुढ़ापा, फिराव, छलावा, प्रियल, मुखिया, लुटेरा, दान, समझौता, ठीक है, आदि क्या है, पुल्लिंग है। फिर तद्धित स्त्रीलिंग, ठीक है, तद्धित जब संज्ञा के अंत में आई, आवट, आस, आन, ए, इन, एली, आड़ी, ओड़ी, ओती, औती, की, टी, डी, ता, नी, थी, ऋषि, ला, ली आते हैं तो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। जैसे सिलाई, थकावट, खास, हथेली स्त्रीलिंग है, ठीक है। तद्धित पुल्लिंग जिनके अंत में बड़ा आ, आऊं, आका, आटा, आना, आर, इयल, आल, आड़ी, आरा, आलू, आशा, इला, उआ, बड़ाऊ, एरा, एड़ी, एत, एला, एला, ओटा, ओट, आवड़ा, ओला, का, जा, टा, डा, ता, पा, मा, पन, पा, ला, वंत, वान, वाला, वसेरा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है भैया, क्या है, पुल्लिंग है। जैसे कि जैसे पैताना, भिखारी, पैताना, भिखारी, हत्यारा, मुहासा, मछुआरा, सपेरा, डकैत, अधेला, चमोटा, लंगोटा, हथौड़ा, दुपट्टा, ठीक है, दुबका, चुपका, दुखड़ा, रायता, कालापन, बुढ़ापा, गाड़ीवान, टोपी वाला, छठा, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। अब संस्कृत शब्दों का लिंग निर्धारण, तो संस्कृत शब्दों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। तो जिन वाक्य संज्ञाओं के अंत में त्रा हो वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि चित्र, चरित्र, पत्र, पात्र, नेत्र, क्षेत्र, शस्त्र, ये सब क्या है, संस्कृत शब्दों का पुल्लिंग है, ठीक है। नान यानी कि ना अंत संज्ञा संस्कृत पुल्लिंग शब्दों में आती है। जैसे पालन, पोषण, चरण, हरण, गगन, गमन, नयन, वचन, दमन, दामन आदि, ठीक है। जिन संज्ञाओं के अंत में जा होता है उसे जलज, स्वेदज, पिंडज, सरोज, जहाज आदि शब्दों से पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग होता है। फिर जिन संज्ञाओं के अंत में त्वा, त्या, वा, या होता है, जैसे सतीत्व, बहुत्व, नृत्य, कृत्य,
गौरव, मधुर्य आदि शब्द होते हैं, क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आस व आर आय होता है, जैसे विस्तार, अध्याय, उपाध्याय, उपाय, समुदाय, विकार, संसार, उल्लास, विकास, आस, ये क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। फिर जिन शब्दों के अंत में छोटा आते हैं, जैसे क्रोध, फल, कमल, मोह, पाक, त्याग, दोष, स्पर्श आदि, क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है भैया, क्या है? संस्कृत शब्दों का पुल्लिंग है। ठीक है। चलिए, जिन शब्दों के अंत में ताय, ठीक है, चरित, फलित, गणित, गीत, गमत, स्वागत, ये भी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में खाय, नख, मुख, सुख, दुख, लेख, मख, सख, ठीक है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। फिर इसके स्त्रीलिंग देख लेते हैं। स्त्रीलिंग क्या है? अकारांत संज्ञा, जैसे दया, माया, मोह, लज्जा, शोभा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। नकारांत यानी कि प्रार्थना, वेदना, रचना, घटना, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। उकारांत संज्ञा यानी धातु, आयु, वेतु, आयु, रेणु, रज्जु, जानू, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में छोटी ती, छोटी नी आए, वो भी क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। गति, रति, हानि, नीति, ठीक है, रीति, जाति, जीति, मति, ग्लानि, योनि, ठीक है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में बड़ा ता आता है, तो वो भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे थी त्रमता, लघुता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, गीता, ठीक है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इकारांत संज्ञा जो होती है वो भी स्त्रीलिंग होती है। निधि, परिधि, विधि, राशि, अग्रि, छवि, केली, ठीक है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। फिर जिन शब्दों के अंत में ईमा आता है, उसे भी क्या स्त्रीलिंग बोलते हैं? जैसे महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा, रिधिमा, ठीक है, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। फिर इसके बाद उर्दू शब्दों का, तो उर्दू शब्द में दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में आब आता है, जैसे गुलाब, किताब, साहब, ये क्या है? उर्दू शब्दों का पुल्लिंग है। ठीक है। जिन शब्दों के अंत में आर आन आए, वो भी क्या होते हैं? पुल्लिंग। इकरार, बाजार, एहसान, ईगान, इंकार, मकान, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि पर्दा, चश्मा, गुस्सा, ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग है। फिर इसके बाद स्त्रीलिंग, तो इकारांत संज्ञा, जैसे गर्मी, सर्दी, गरीबी, अमीरी, चालाकी, ये क्या है? उर्दू शब्दों का स्त्रीलिंग है। ठीक है। सकारांत शब्द, जैसे कि नालिश, कोशिश, लाश, ताश, ये क्या है? उर्दू शब्दों का लिंग स्त्री है। ठीक है, स्त्रीलिंग है। तकारांत शब्द यानी कि दौलत, कसरत, अदालत, इजाज़त आदि, क्या है? स्त्रीलिंग है। अकारांत शब्द, ठीक है, हवा, दवा, खास, दगा, दुनिया, ये क्या है? स्त्रीलिंग। हकादार यानी कि सुबह, तरह, राह, सलाह, शब्दों और उर्दू, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। हाँ, एक चीज़ ये देखिए, बार बार मैं इकारांत, उकारांत, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब ई अंत में आए तो इकारांत, जब सा अंत में आए तो सकारांत, आ लास्ट में आए तो अकारांत, ता लास्ट में आए तकारांत, ठीक है, हा लास्ट में आए हकारांत, तो ये ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, संज्ञाएं होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिएगा। चलिए, अंग्रेजी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो अंग्रेजी शब्दों के पुल्लिंग जो होते हैं अकारांत पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अकारांत शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ऑर्डर, आयल, ऑपरेशन, इंजन, इंजीनियर, इंजेक्शन, एडमिशन, एक्सप्रेस, एक्सरे, ओवर टाइम, क्लास, कंडीशन, कोर्ट, कैलेंडर, कॉलेज, कैरम, कॉलर, बकाल पेन, काउंटर, ठीक है, कॉरपोरेशन, कार्बन, कट, केस, क्लिनिक, फ्लिप, कार्ड, क्रिकेट, गैस, गजट, ग्लास, यानी कि लास्ट में अगर छोटा आ है तो सदैव क्या होगा? पुल्लिंग होगा भैया, क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, आकारांत शब्द। फिर अगर इकारांत है तो सदैव स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ये असेंबली, कंपनी, केतली, कॉपी, गैलरी, डायरी, डिग्री, ट्राई, ट्रेडी, ठीक है, ट्रेजरी,
ठीक है। यूनिवर्सिटी ये सारी क्या है, इंग्लिश है। जो इंग्लिश में इनके लास्ट में क्या है, बड़ी ई अगर आ रही है, कोई भी संज्ञा हो अगर बड़ी ई आ रही लास्ट में, तो अंग्रेजी शब्द का वो स्त्रीलिंग है। क्या है भैया, अंग्रेजी शब्द का स्त्रीलिंग है। तो यहीं तक था आपका लिंग। ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर हुआ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी भी मिली होंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी भला हो जाए। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।